रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भीमलाल कहने को तो मधुपुर गांव का मुखिया था, लेकिन एक नंबर का मूर्ख। कोई भी उसे पागल बनाकर चला जाता था। उसकी इसी मूर्खता से उसके पिता भैरव सिंह और पत्नी दामिनी बहुत परेशान थे। लाख समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन गांव के लोग पंचायत ऑफिस के सामने खड़े भीमलाल का इंतजार कर रहे होते हैं कि कुछ देर बाद भीमलाल वहां आ जाता है। आज का क्या मामला है, शुरू किया जाए। मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब आप ही कोई समाधान निकालिए, मैं क्या करूँ? इसमें समाधान क्या निकालना है? जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ करती है तुम भी उसके साथ वही करो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी पत्नी तुमको परेशान कर रही है तो तुम भी उसको परेशान करो, हिसाब बराबर। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ऐसे कौन फैसला सुनाता है? पहले हमारी पूरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे अभी और भी बहुत सारे काम है। मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए समय नहीं है। मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई देता हूँ क्या, जो मुझे बार बार एक ही बात समझाए जा रहे हो? समझने की क्या जरूरत है, तुम तो हो ही मूर्ख, वरना ऐसा फैसला करते ही नहीं। देखिए मुखिया जी, बिना पूरी बात जाने और बिना कोई सही फैसला किए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जाने दो मुखिया जी को, उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। और आज का जमाना ही ऐसा है, जैसे को तैसा देना, तभी लोगों की अकल ठिकाने आती है। सही कहा हरिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भीमलाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद भीमलाल की पत्नी दामिनी मंदिर से घर लौट रही होती है। तभी वो देखती है कि हरिया की पत्नी जख्मी हालत में घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजा पीट रही है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे घर के बाहर क्यों खड़ी हो इतनी धूप में, और दरवाजा क्यों पीट रही हो? मुखियाइन जी, ये सब मुखिया जी की वजह से हो रहा है। पता नहीं उस मूर्ख इंसान के साथ आप कैसे रह रही हैं। उसके जैसा मुखिया पाकर ये गांव तो अंधकार में डूब गया है। देखो, तुम थोड़ा तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि वो मेरे पति हैं और इस गांव के मुखिया भी। इसी बात का तो दुख है मुखियाइन जी कि उसके जैसा मूर्ख इंसान हमारे गांव का मुखिया है। क्या हुआ? क्या किया है उन्होंने? आज पंचायत थी। मेरे और मेरे पति के बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा शायद पंचायत और मुखिया जी से मुझे कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें दुखी कर रही है तो तुम उसे दुखी करो। चले गए वहाँ से। और ये क्या बात हुई? जी, उनके ऐसा कहने के बाद मेरे पति को पंचायत का भी श्रेय मिल गया है, जिसकी वजह से मेरे पति मुझे और परेशान कर रहे हैं, मुझसे मारपीट कर रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद दामिनी जोर से दरवाजे को पीटती है और हरिया जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने मुखियाइन को देखकर डर जाता है, जिसके बाद वो उसे डराती धमकाती है। इसके बाद हरिया अपनी पत्नी को घर के अंदर ले आता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर अपने पति से कहती है, मूर्खता की भी हद होती है। मैंने क्या किया है? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? आज सुबह पंचायत में आपने क्या मूर्खता दिखाई? क्या हुआ बहू? अब इस मूर्ख इंसान ने क्या कर दिया? पिताजी, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप इनसे मुखिया की कुर्सी वापस ले लीजिए और आप उस पर बैठिए, वरना किसी दिन इनकी मूर्खता की वजह से गांव वाले इन्हें बहुत मारेंगे। हुआ क्या है बहू? दामिनी भैरव सिंह को सभी चीजें बताती है जो उसने मंदिर से आते वक्त देखी थी, जिसे सुनने के बाद भैरव सिंह कहता है, देखो भीमलाल, अभी भी समय है, अपनी मूर्खता पर ध्यान दो, वरना तुमसे तुम्हारी मुखिया की कुर्सी छीन जाएगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एक दिन भीमलाल सोने की गिन्नियां लेकर सुनहार के यहाँ से लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में अपने गांव का एक चंद्र नाम का आदमी मिलता है, जिसे देखकर भीमलाल बोलता है, चंद्र, तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर में नौकरी करते हो।
हाँ मुखिया जी, आज ही गांव लौट कर आया हूँ किसी काम से। ये आपके हाथ में क्या है? ये तो सोने की गिन्नियां हैं, पिताजी ने मंगवाई हैं, वहीं लेने आया था, अब घर जा रहा हूँ। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो भाई? मैं भी तो शहर से सोने की गिनियां ही खरीदने आया था, और आप मुझे सोने की गिनियों के साथ मिल गए। तो अगर आपको ये सौदा मंजूर हो तो पैसे ले लो और अपनी सारी गिनियां मुझे दे दो। और आप तो इसी गांव में रहते हो, आप तो बाद में भी खरीद लोगे। और मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे बार बार आना जाना पड़ेगा, तो थोड़ा देख लीजिए। वैसे बात तो ये सही कह रहा है, इन कुछ गिन्नियों के बदले मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे, और क्या चाहिए? पिताजी भी खुश हो जाएंगे। मुझे बहुत मूर्ख बोलते हैं ना, आज उनको भी पता चलेगा कि मेरे पास कितना दिमाग है। अरे मुखिया जी, इतना समय नहीं है सोचने का। लेनी है तो ले लीजिए पैसे और दे दीजिए मुझे गिनियां, नहीं तो मुझे सोनार की दुकान पे जाना पड़ेगा और मैं वहां जाके खरीद लूंगा। मैं तो सोच रहा था आपका फायदा हो जाए, इसलिए मैं कह रहा था। तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस सोचने में लगा था और तुम चलते बने। हाँ तो बताइए ना मुखिया जी, आप मुझे पैसों के बदले सोने की गिनियां दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बिल्कुल दे रहा हूँ भाई, इतना पैसा मिलने के बाद कौन नहीं देगा। मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूँ जो इतना अच्छा सौदा हाथ से जाने दूँ। समझने की क्या जरूरत है? तुझ जैसे मूर्ख इंसान को जो गांव वाला ना जाने, वो तो सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। और तो और उस गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता जिस गांव का मुखिया तुझ जैसा हो। ये की ना आपने ईमानदारी वाली बात। चंद्र इतना कहकर अपनी नोटों की गड्डियां मूर्ख भीमलाल को थमाकर और उससे सोने की गिनियां लेकर वहां से चला आता है। और भीमलाल खुशी खुशी घर लौटता है, जहां भैरव सिंह दूसरे गांव के सरपंचों के साथ बैठा बातचीत कर रहा होता है। तभी वो नोटों की गड्डियों को उसके सामने रखकर कहता है, देखिए पिताजी, आज मैंने कितने दिमाग वाला काम किया है, आज आपको भी मुझ पर नाज होगा। ऐसा भी क्या करके आ गया तू, जिससे ये साबित हो जाएगा कि तू मूर्ख नहीं है बल्कि अक्लमंद है। पिताजी ये देखिए कितने सारे पैसे, ये सारे के सारे पैसे आज मैं कमा कर लाया हूँ। कहाँ डाका डालाया? गांव का मुखिया होकर कहीं चोरी तो नहीं कराया तू? पिताजी मैं मूर्ख हूँ क्या? बताने की जरूरत नहीं है, पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा मूर्ख मुखिया है। तू ये सब छोड़ और बस इतना बता, पैसे कहाँ से लाया तू और सोने की गिनियां कहाँ है? पिताजी सोने की गिन्नियां मैं लेकर आ रहा था, लेकिन फिर मुझे गांव का एक आदमी मिल गया, चंद्र। मैंने उसे सारी गिन्नियां बेच दी और बदले में इतने सारे पैसे ले आया। क्या? तूने इतने से पैसे में 2000 सोने की गिनियां बेच दी? आज तो तूने साबित कर दिया कि तेरे जैसे मूर्ख आदमी को मुखिया बनाकर मैंने ही गलती कर दी। पिताजी मुझे क्यों सुना रहे हैं आप? मूर्ख तो मैं तब होता ना जब मैं गिन्नियां फ्री में दे आता, लेकिन मैं तो गिन्नियां बेच कर आया हूँ और बदले में पैसे भी लेकर आया हूँ। भीमलाल की बात सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे मारने के लिए उठ जाते हैं। तभी सरपंच उसे रोक लेते हैं और उन पैसों की गड्डियां लेने का सुझाव देते हैं, जिसे मानकर वो जैसे ही नोटों की गड्डियों को उठाता है, उसमें आगे और बीच के नोट असली होते हैं, बाकी सारे नोट नकली। ये देखकर भैरव सिंह कहता है, अभी भी कुछ कहने को बाकी है क्या? अरे मूर्ख इंसान, ये सारे पैसे नकली हैं, देख तो लेता एक बार। तू तो इस गांव का मुखिया कहलाने लायक भी नहीं है, वरना तू तो अपने साथ साथ पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। पिताजी वो मैं पता नहीं कैसे फिर से मूर्ख बन गया। पिताजी आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मुझे कृपया करके माफ कर दो बस। कभी नहीं, कभी नहीं, तुझे इस मामले में कोई माफी नहीं मिलेगी। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सुधर जा, अपनी मूर्खता कम कर। तू मुखिया है लेकिन तूने नहीं माना, अपनी मूर्खता दिखाता गया और आज तेरी कुर्सी जाने के कगार पे है। और इस बार
तूने अपने साथ साथ कई गांव के सरपंचों का नुकसान करवाया है, इसलिए सबकी रजामंदी के साथ मैं तुझे इस पद से हटाता हूँ और बाकी आप लोग जो इसे सजा देना चाहते हो दे सकते हो। भैरव सिंह के इतना कहते ही सभी सरपंच मिलकर भीमलाल की बहुत धुलाई करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अपनी मूर्खता के चक्कर में भीमलाल अपनी मुखिया की कुर्सी भी गंवाता है और साथ ही अपनी इज्जत भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।